नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि रूस में जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी, ठीक है, ये नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। कैसे, यही बात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन ने प्रस्तावित किया था। दोस्तों, अगर आप बात करें नई आर्थिक नीति का, ठीक है, तो प्रस्तावित किसने किया था? नई आर्थिक नीति को प्रस्तावित किसने किया था? याद रखिए, 1921 ईस्वी में जो है लेनिन ने जो है नई आर्थिक नीति को प्रस्तावित किया था। ओके। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। दोस्तों, साम्यवादी व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर बात करें साम्यवादी व्यवस्था में, तो इसमें जो है व्यक्तिगत संपत्ति यानी पर्सनल जो है संपत्ति रखने का अधिकार जो है नहीं था, ठीक है। परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। दोस्तों, ये जो लेनिन था, ठीक है, इसने देखा कि किसानों की स्थिति जो है काफ़ी खराब है, ठीक है। रूस में जो है किसानों की स्थिति काफ़ी खराब है, ठीक है। इसीलिए जो है लेनिन ने तत्कालीन यानी तभी का जो परिस्थिति है उसको देखा और उसको ध्यान में रखते हुए जो है किसानों को जो है जमीन का स्वामित्व दिया, यानी किसानों को जो है अपने अपने जमीन का मालिक बनने का अधिकार दे दिया, ठीक है। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। चूंकि दोस्तों पहले हुआ ये था कि रूस में जो है संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि सभी संपत्ति का मालिक राष्ट्र था, देश का शासक था। लेकिन लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति लाया गया उसके द्वारा जो है सबसे पहले जो है किसानों को जो है जमीन का स्वामित्व दिया, ठीक है। उसके बाद जो है उद्योग चलाने के लिए जो है कई प्रकार के अधिकार भी नई आर्थिक नीति में दिया गया था, ठीक है। स्पष्टतः यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता थी, ठीक है। दोस्तों, अगर बात कीजिए आप मार्क्सवादी सिद्धांत का, ठीक है, तो इसमें जो है व्यक्तिगत संपत्ति का किसी प्रकार का चर्चा नहीं था, ठीक है। यानी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति लाया उसमें जो है व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दिया गया, यानी कि यह नीति जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, स्पष्टतः यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। दोस्तों, अगर बात करें ये इस नीति के बारे में, तो ये नीति जो है ये मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, लेकिन इससे फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उसमें सुधार हुआ। क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया, आप इसे याद कर लीजिए। थैंक यू।